हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नदियों से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? बांडी, सागी, काकनी, कांतली। सही जवाब है कांतली। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का जल किस में गिरता है? कच्छ की खाड़ी, जवाई बांध, बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण। सही जवाब है कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांतली, जाखम, काली सिंध, काकनी। सही जवाब है काकनी। जैसलमेर के कोटारी गांव से उद्गम होकर यह नदी बुझ झील का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? ढूंढ, बाणगंगा, मोरेल, काकनी। सही जवाब है काकनी। काकनी नदी जैसलमेर की कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी। सही जवाब है चंबल नदी। इसे चर्वणवती नदी या राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। यह राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता और सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर, कोटा, उदयपुर, दौसा। सही जवाब है अजमेर। डाई नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित किशनगढ़ और नसीराबाद की पहाड़ियों के मध्य से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? बिछामेड़ा और सोम, दिवेर और कोठारी, बिजराल और खारी, खमनौर और लूणी। सही जवाब है खमनौर और लूणी। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? झालरा पाटन, भरतपुर, पाली, सांचौर। सही जवाब है सांचौर। इसके अलावा गंगानगर को भी राजस्थान का पंजाब कहते हैं क्योंकि यहाँ सिखों की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, वाकल, मेशवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती नदी की, माही नदी की, चंबल नदी की, बनास नदी की। सही जवाब है साबरमती नदी की। अगला प्रश्न है, देवास जल सुरंग निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? माही व बनास, मानसी व वाकल, जवाई व मंथई, सोम व माही। सही जवाब है मानसी व वाकल। अगला प्रश्न है, बालोतरा बाड़मेर से आगे लूणी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में चूना पत्थर की न्यूनता। सही जवाब है प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? माही नदी और खमनौर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी और बैराठ की पहाड़ियाँ, बेडच नदी और गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी नदी और जावद पहाड़ियाँ। सही जवाब है माही नदी और खमनौर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काकनी और तारागढ़ पहाड़ियाँ, बनास और खमनौर पहाड़ियाँ, कांतली और खंडेला पहाड़ियाँ, बाणगंगा और बैराठ पहाड़ियाँ। सही जवाब है काकनी और तारागढ़ पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? भीलवाड़ा, बिगोंद, रामेश्वर, पिनाहट। सही जवाब है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? झालावाड़, दौसा, पाली, जैसलमेर। सही जवाब है पाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? अनास नदी, सोम नदी, चैना नदी, माही नदी। सही जवाब है सोम नदी। सोम नदी का बहाव क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुछ नदियां बरसात से कुछ दूर तक बहती हैं और बाद में रेत की टीलों में खत्म हो जाती हैं। इन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी इस वर्ग में नहीं आती? घग्गर, गंभीरी, सोता साहिब, काकनी। सही जवाब है गंभीरी।
गंभीरी नदी बेडज की सहायक नदी है जो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है चंबल, कोठारी, बनास और बेडज। दूसरा ऑप्शन है साबरमती, सोम, माही, लूनी। तीसरा ऑप्शन है चंबल, सोम, घग्गर, लूनी। चौथा ऑप्शन है काकनी, साबी, घग्गर, मसूरदी। सही जवाब है साबरमती, सोम, माही और लूनी। अगला प्रश्न है, अधिकतम बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है? कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। सही जवाब है धौलपुर। राजस्थान में बीहड़ ज्यादातर चंबल नदी के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कामधेनु नाम से प्रसिद्ध राज्य की नदी कौन सी है? बनास नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी। सही जवाब है चंबल नदी। अगला प्रश्न है, घग्गर का दो आब मैदान किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर और ब्यास नदियों द्वारा, घग्गर और सतलुज नदियों द्वारा, बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, व्यास और सतलुज नदियों द्वारा। सही जवाब है घग्गर और सतलुज नदियों द्वारा। घग्गर का दोआब राजस्थान के दो जिलों हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। इसका अधिकतम क्षेत्र गंगानगर जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? माही नदी, चेना नदी, सोम नदी, अनास नदी। सही जवाब है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर में बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर और डूंगर है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र सिंह निम्न में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? IIHMR, जल भागीरथ, तरुण भारत संघ, IGNP नहर। सही जवाब है तरुण भारत संघ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंबल और परवन, लूनी और अनास, साबरमती और माजम, माही और कमला। सही जवाब है लूनी और अनास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? जोजड़ी नदी, मेंथा नदी, अलनिया नदी, लूनी नदी। सही जवाब है अलनिया नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह जिला कौन सा है जहां पर तीन नदियों का संगम होता है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। सही जवाब है डूंगरपुर। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? साबरमती, ताप्ती, माही, नर्मदा। सही जवाब है साबरमती। साबरमती नदी फुलवारी की नाल उदयपुर से निकलकर गुजरात तक जाती है। अगला प्रश्न है, खारी नदी कहाँ से निकलती है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ, मनोहपुरा, भंवरमाता की पहाड़ियाँ, विजराल की पहाड़ियाँ। सही जवाब है विजराल की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? कीटनाशक उद्योग, रंगाई और छपाई उद्योग, सीमेंट उद्योग, चर्म उद्योग। सही जवाब है रंगाई और छपाई उद्योग। अगला प्रश्न है, लूनी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? बांडी नदी, सुकड़ी नदी, मीठड़ी नदी, जोजड़ी नदी। सही जवाब है जोजड़ी नदी। यह पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? माही नदी, कांतली नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी। सही जवाब है घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यह राज्य में टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गंभीरी नदी, साबरमती नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी। सही जवाब है साबरमती नदी। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? जाखम, बनास, सोम, माही। सही जवाब है बनास। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल। दूसरा ऑप्शन है कांतली, साबी, काली सिंध, कोठारी। तीसरा ऑप्शन है कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। चौथा ऑप्शन है काली सिंध, चंबल, कोठारी, जाखम। सही जवाब है कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट्टे के स्तर से भी नीचे है? पाली,
हनुमानगढ़, बलोतरा, टोंक। सही जवाब है बलोतरा। मल्होत्रा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली में शामिल नहीं है? कांतली नदी, काकनी नदी, पार्वती नदी, घग्गर नदी। सही जवाब है पार्वती नदी। अगला प्रश्न है, बीछामेड़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी, बेडज नदी, सोम नदी, जाखम नदी। सही जवाब है सोम नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी नदी, माही नदी, बनास नदी, सूगड़ी नदी। सही जवाब है लूणी नदी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि राजस्थान जीके के विभिन्न टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।